गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके सब्जेक्ट EDD फर्स्ट में आज हम जो आपकी 7 यूनिट चल रही है इसका हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, जो कंड्यूट एसेसरीज होती हैं, मतलब जो कंड्यूट सामग्री होती हैं, मतलब उसमें हमने कपलिंग को पढ़ा था। पहला कपलिंग में मैंने बताया था कि कपलिंग में क्या होता है, जैसे कि आप क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के जैसे आपके पास क्या है, डिफरेंट टाइप के वायर्स हैं, आपको उनको क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कपलिंग मेथड का यूज करते हैं, जिसमें आपने टाइप्स पढ़े थे, जैसे कि थिन वॉल कंड्यूट कपलिंग या फिर रिजिड कपलिंग पढ़ा था, या फ्लेक्सिबल कंड्यूट कपलिंग पढ़ा था। तो देखिए, अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें आपसे ऐसे भी पूछ सकता है ना कि जो कपलिंग होता है या इसमें से कौन सा कपलिंग का टाइप नहीं है, तो आपको उसमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो वहाँ पे हमने देख लिया था, थिन कंड्यूट कपलिंग का मतलब होता है कि जो आपके पास पतली वायर होती है उसको आपको क्या करना है, जोड़ना है। और जैसे आप फ्लेक्सिबल या रिजिड है, तो रिजिड में क्या होता है, जो आपके दोनों वायर्स होते हैं वो कठोर होते हैं। तो आपको पता है कि जब वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं तो उनको जोड़ने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड तरीके से उनको जोड़ना पड़ता है, और उसमें ध्यान देना होता है कि कहीं वो टूट ना जाए जो वायर है। बाकी फ्लेक्सिबल जो होता है ये सबसे इजी होता है, क्योंकि उसमें वायर्स को आप किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं, है ना। अब देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आपका जो एल्बोज है ना। एल्बोज में देखिए क्या होता है कि जब हम जो मतलब जो आप कंडक्ट वायरिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी आपको उनके डायरेक्शन को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। मान लीजिए जैसे आप मतलब फर्स्ट फ्लोर पे वायरिंग कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे मान लीजिए वायरिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि नीचे आना है ना। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, आपका रूम है, और रूम से या आप अंडरग्राउंडिंग कर रहे हैं वायर, या फिर ऊपर वायर को ले जा रहे हैं, तो आपको क्या है कि यहाँ पे डायरेक्शन को चेंज करना पड़ता है, मतलब जैसे वायर है उनको टर्न करना होता है। तो हम क्या करते हैं, वो एल्बो के द्वारा ही करते हैं। देखिए, एल्बो जो होता है बेसिकली ये हमेशा 90 डिग्री पर ही टर्न प्रोवाइड करता है। ऑब्जेक्टिव के इम्पोर्टेंस से ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि जो एल्बोज होती है उसमें हम कितना एंगल दे सकते हैं, तो 90 डिग्री हम कर सकते हैं, है ना। और इसका देखिए जो और दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन जाता है कि इसका जो इंटरनल डायामीटर होता है ये 6 गुना ज़्यादा होता है ना। इसका जो बैंड विड्थ होता है वो जो आपके नॉर्मल वायर्स होते हैं इनसे 6 गुना होता है। और इसकी जो साइज होती है वो हमेशा ये L साइज में क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक, हमेशा L साइज की होती है। तो अब यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले एल्बोज क्या होता है। तो एल्बोज के द्वारा जो भी कंड्यूट वायर्स होते हैं हम उनकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है कि एल्बोज क्या हो सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, कंड्यूट की वायरिंग की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें हम एंगल कितना देते हैं, 90 डिग्री का, और प्लस ये किस शेप में आते हैं, तो ये L शेप में होते हैं, है ना। अब देखिए, जैसे कि मतलब ये भी जो कंड्यूट या जो एल्बोज होता है ये हमेशा मतलब L के सभी आकार, मतलब ये क्या होता है, ये कंड्यूट वायरिंग को इसका यूज काटने के लिए नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मतलब जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे वायर ले जा रहे हैं, तो बीच में आपको जो वायर्स है इनको आप काट नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा क्या होता है, एल्बोज, है ना। आपको क्या करना है, अगर यहाँ से आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है आप उसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए, इसका जो थर्ड होता है कंड्यूट बुशिंग। देखिए, इसमें क्या हम पढ़ रहे हैं कि जो आप कंड्यूट एसेसरी मतलब जब आप वायरिंग करते हैं तो आपको ऐसे कौन कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे पहला हमने देखा कि हम वायर्स को क्या करते हैं, कपलिंग करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, वायर को अगर हमें टर्न देना हो। अब कंड्यूट बुशिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए क्या है हमारे पास,
अगर हमारे पास क्या है, कोई भी एक बॉक्स है ना, यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स है और हमें इस बॉक्स के अंदर क्या करना है, वायर को ले जाना है। जैसे आप देखते नहीं है जो कभी आपके घरों में जैसे कि वाटर वगैरह की जो मोटर्स लगी हुई होती हैं, उसमें हम एक बॉक्स में अंदर सर्किट को पूरा फिट कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो जो सर्किट होती हैं वो थोड़ी सी हाई पावर की होती हैं, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी जो वायरिंग करते हैं एक बॉक्स में करते हैं, है ना। तो यही होता है कि जब आप उसको बॉक्स में वायर को डालते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर हम वो देख रहे हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मतलब जब कोई भी बॉक्स हम लेते हैं और उसके बाद एक इसमें क्या होती है, एक आयरन की हम शीट लेते हैं, है ना, आयरन की शीट लेते हैं। उसके बाद फिर जब बुशिंग करना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इंसुलेशन करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम इसलिए बॉक्स मेथड यूज़ कर रहे हैं ताकि जो मतलब जहाँ पे कोई भी हमने हाई पावर इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है तो वो हमें क्या करे, प्रोटेक्ट करे, है ना। प्रोटेक्ट का मतलब हम सेफ्टी के पर्पज़ से लगा रहे हैं, तो इसलिए वो क्या करता है, जो बॉक्स होता है सबसे पहले तो ये एक इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। क्योंकि क्या होता है, जब जो वायर होते हैं जब ये अंदर खींचे जाते हैं तो ये किनारों पे क्या करते हैं, रफ हो सकते हैं, है ना। और दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए जो अगर आपका वायर है वो बहुत ही टफ है, अगर मतलब वायर जैसे मान लीजिए आपका फ्लेक्सिबल नहीं है, तो अगर जब आप उसके बॉक्स के अंदर से ले जाते हैं ना तो वो सेफ़ होता है। जैसे अगर इन कंपैरिजन कि अगर मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम जो वायर है अगर हम उसको मान लीजिए नॉर्मली ले जा रहे हैं तो आपको पता है अगर ये जो वायर है ये टफ़ है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है, तो अगर आप इसको किसी पाइप के थ्रू ले जा रहे हैं तो जैसे मान लीजिए जो पाइप है इसमें ये क्या कर सकता है, मतलब जो टफनेस की वजह से टूट भी सकता है उसके अंदर ले जाने से। जबकि बॉक्स में क्या होता है, आपको मतलब प्रॉपर स्पेस होता है, इसमें आप आराम से जो भी वायर होता है उसको ले जा सकते हैं और इसमें सेफ्टी होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको पता है कि क्या होते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये देखिए, जैसे ये फिंगर ग्रिप दिया हुआ है, मतलब ये आपका मान लीजिए बॉक्स है। अब यहाँ से आपने क्या किया, इसमें ये देखिए थ्रेड लगा रखा है, मतलब जो थ्रेड होता है ये आपके इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। आप इसी में जो वायर्स होते हैं इनको टर्न कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने एक बुशिंग कैप लगा दिया है, मतलब कैप का मतलब ये होता है जब आप स्क्रू से टाइट करते हैं तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये जो होता है हम पूरा इसको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। आपको क्या करना है, जो इसका डायग्राम है थोड़ा सा जो यहाँ पे डायग्राम है इसको अच्छे से आप बना लीजिएगा और यहाँ पे आप इसको कंपोनेंट को दिखा सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ तक हमने टॉपिक को कवर अप। अब देखिए अब हम जो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम कंड्यूट बॉक्स, है ना। कंड्यूट बॉक्स में देखिए सिंपल क्या होता है, पहले अभी आपने मतलब लास्ट में अभी हमने ख़त्म किया था जो कंड्यूट ब्रुश ख़त्म किया था। तो ब्रुश आपको मैंने बताया कि जब आप वायर को क्या करते हैं अंदर की तरफ ले जाते हैं या इंटरनल वायरिंग करते हो तो ब्रुश के द्वारा तो हम जो वायर्स होते हैं उनको ले जाते हैं, मतलब बॉक्स के अंदर ले जाने का मेथड। अब यहाँ पे उस बॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे, उस पूरी वायरिंग को फिट करेंगे, है ना, या हम पूरी वायरिंग को लगाएंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि आपके घरों में जैसे मोटर वगैरह लगी हुई होती हैं या कभी हम सिंचाई के लिए जब क्या करते हैं मोटर वगैरह लगाते हैं तो हम उसके लिए एक बॉक्स मेथड यूज़ करते हैं, मतलब उसके इंटरनल मतलब बॉक्स के अंदर ही सारी वायरिंग हो रखी होती है। आप ऊपर से देखते होंगे तो उसमें हम स्टार्ट स्टॉप या रीसेट की जो बटन होती है हम उसको सिंपल दे देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जो बॉक्स होता है सिंपली यहाँ पे इसका जो डायग्राम दिया हुआ है तो ये कई शेप में आते हैं, चाहे सर्कल चौकोर, है ना, कई सेक्शंस में होते हैं। और इसकी जो स्टैंडर्ड साइज़ है यहाँ पे दिया हुआ है कि मतलब 34 या इसमें से 12 इंच तक इसकी जो साइज़ है वो डीपनेस है वो हो सकती है, ठीक। तो इसमें किसी भी उसको मतलब कोई भी आपके पास उपकरण हो हम उसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए हम बॉक्स मेथड इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि जो बॉक्स मेथड होता है ये सेफ होता है ना, मतलब आपकी जो पूरी सर्किट होती है का मतलब ये है कि इसको हम फिक्स करते हैं यहाँ पे और इसमें हम बटन्स लगा देते हैं जिससे आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं।
और इसमें क्या होते हैं, जो भी आपकी सर्किट होती है, इसमें जो बॉक्स होता है इसको अच्छा इंसुलेशन प्रोवाइड करता है आपके सर्किट को, जैसे कि मतलब पानी वानी पड़ने से, है ना, उसके जो आपकी इंटरनल पूरे सर्किट्स होते हैं वो सारे सेफ होते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो कंड्यूट बॉक्स होता है वो क्या होता है ना। तो अभी जो ये आपका देखिए जो चैप्टर चल रहा है, अब इसमें हम लगभग लास्ट में ही आ चुके हैं। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे मैंने आईसी का भेजना शुरू कर दिया है, पर आप लोग अभी तक जो मैंने आईसी का भेजा उसमें आप लोगों ने कोई आंसर या उस तरीके से भेजा नहीं है। तो जो भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भेजे जा रहे हैं उनको आप हो सके तो अच्छे से उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, पहले खुद से वीडियोस देखकर, या जैसे भी आपके पास अगर बुक अवेलेबल हो तो बुक से पढ़ के उन क्वेश्चंस को आप खुद से आंसर राइट करिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब जैसे ही आपका जो कोर्स है वो लगभग ख़त्म होगा, तो जो क्वेश्चंस की सीरीज हम आपके पास भेज रहे हैं उन सबको हम क्या करेंगे, मतलब आपको सॉल्व करके अच्छे से बोर्ड पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको कराएंगे। ओके, थैंक यू।